हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब चौथा नवरात्र हो, कुष्मांडा माँ को ध्याते हम, जिसने रचा ब्रह्मांड यह, पूजन है उनका यह। आद्य शक्ति कहते जिन्हें, अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाँव कहीं धूप। कुम्हड़े की बलि करती है, तांत्रिक से स्वीकार, पेठे से भी रीझती, सात्विक करें विचार। क्रोधित जब हो जाए यह, उल्टा करे व्यवहार, उसको रखती दूर माँ, पीड़ा देती अपार। सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए, शरणागत में आया तू, ही माँ राह दिखाए। नवरात्रों की माँ, कृपा कर दो माँ, कृपा कर दो माँ। जय कुष्मांडा माँ, जय कुष्मांडा माँ, जय जय कुष्मांडा माँ। जय माता दी, जय कुष्मांडा माँ। आदि शक्ति भवानी का चौथा रूप माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। कहते हैं माँ कुष्मांडा सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। देवी कुष्मांडा की कृपा से साधक को रोगों, शोक और तमाम दोष से लड़ने की शक्ति मिलती है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सुशोभित होता है। कहा जाता है कि संसार की रचना से पहले जब चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था, तब देवी के इस रूप से ब्रह्मांड का सृजन हुआ था। कहा जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईषत् हास्य से ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। कुष्मांडा देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सौर मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य मंडल में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करने पर भक्त को कम ही समय में कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों को रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी आदि व्याधियों से मुक्त करती हैं और उन्हें सुख और समृद्धि व उन्नति प्रदान करती है। अब मैं आपको माता की पूजा विधि के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले अपने दोनों हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए और इसके बाद व्रत और पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसके बाद माता को मानसिक स्नान करावें और वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात
माता के बीज मंत्र का जाप करें जो कि इस प्रकार है ओम आइम ह्रीम देव्यै नमः। या फिर आप दूसरे मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जो इस प्रकार से है ओम आइम ह्रीम क्लीम कुष्मांडायै नमः। इसके बाद माँ की प्रार्थना करें। सूरा संपूर्ण कलशम रुधिरापलुतमेव च दधाना हस्तपद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितकामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहरूढा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनीं भास्करभानुनिभाम् अनाहत स्थितां चतुर्थदुर्गा त्रिनेत्रां कमण्डलुचापबाणपद्यसुधाकलश चक्रगदा जपवटीधरां पटाम्बरपरिधानां कमनीयां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्कणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदना चारुचिबुकां कान्तकपोलां तुगं कुचां कोमलाङ्गी स्मेरमुखी श्रीकटिनिम्नाभिनितम्बनीं हंसरेमे शिरपातु कुष्माण्डे भवनाशिनीं हसल्करीं नेले च हसरिश्च ललाटकं कुमारी पातु सर्वगात्रे वाराही उत्तरे तथा पूर्वे पातु वैष्णवी इन्द्राणी दक्षिणे मम दिग्विदिक्षु सर्वत्रैव कूमबीजं सर्वदावतु। अब हम माता कुष्मांडा की कथा सुनेंगे। कथा इस प्रकार है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आदिशक्ति के इस अवतार का नाम 3 अलग अलग शब्दों से बना है। पहला शब्द कु है जिसका अर्थ है थोड़ा, और दूसरा शब्द ऊष्मा है जिसका अर्थ है ऊष्मा या ऊर्जा, और तीसरा शब्द है अंध जिसका अर्थ है अंडा। अर्थात ऊष्मा का एक छोटा सा गोला, एक ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की। कुष्मांडा माँ की पूजा अर्चना करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा माँ की प्रतिदिन पूजा से समृद्धि, शक्तियाँ, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा माँ अपने भक्तों की सभी परेशानियों, बीमारियों और कष्टों को नष्ट करती हैं। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और अनाहत चक्र योग साधना के चक्र संकल्पना का चौथा चक्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत। यह चक्र हृदय के समीप सीने के मध्य में स्थित है। माँ कुष्मांडा का दिव्य आशीर्वाद स्वास्थ्य और धन की वृद्धि करने में मदद करता है। माँ कुष्मांडा के बारे में एक बड़ी ही रोचक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और वह ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। और फिर उस गोले ने एक नारी का रूप लिया, और वह नारी कोई और नहीं बल्कि आदिशक्ति माँ कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा ही सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। सूर्य मंडल के अंदर लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं देवी में है। इसी कारण यह देवी
और इस प्रकार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में रहते हुए सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा ने सर्वप्रथम 3 प्राणियों की रचना की। यह 3 सर्वोच्च देवियाँ थीं। उसके बाद उन्होंने अपनी बाईं आंख से एक अत्यंत प्रलयंकारी रूप बनाया जिसका नाम उन्होंने महाकाली रखा। फिर उन्होंने अपनी मस्तक वाली आंख से एक और रूप बनाया जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर इसके बाद माँ कुष्मांडा ने अपनी दाईं आंख से एक दयालु और करुणामयी रूप बनाया जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। फिर महाकाली ने 2 प्राणियों को उत्पन्न किया। उसमें से एक पुरुष था और एक स्त्री। पुरुष के 5 मुख और 10 हाथ थे, उसका नाम उन्होंने शिव रखा। और स्त्री के 4 हाथ और 1 मुख था, उसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। फिर महालक्ष्मी ने एक जोड़ा स्त्री और पुरुष का उत्पन्न किया। उसमें से पुरुष के 4 सिर और 4 भुजाएं थी, उसका नाम माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मा रखा। और स्त्री के 1 मुख और 4 भुजाएं थी, उसका नाम माँ कुष्मांडा ने लक्ष्मी रखा। फिर माँ कुष्मांडा ने महासरस्वती की तरफ देखा तो महासरस्वती ने भी एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया जिसमें से पुरुष के 1 सिर और 4 हाथ थे जिसका नाम विष्णु रखा गया। और स्त्री का भी 1 मुख और 4 हाथ थे, उसका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मा को सरस्वती, शिव को शक्ति और विष्णु जी को लक्ष्मी जी पत्नी रूप में प्रदान की। उसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं शक्ति और देवी ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा आंतरिक शक्ति का एक रूप है जिन्होंने त्रिदेवों और देवियों की रचना की और सृष्टि की रचना का कार्यभार त्रिदेवों और देवियों को सौंप दिया। बोलो कुष्मांडा माता की जय। जयकारा है मेरी कुष्मांडा माता का, बोलो साचे दरबार की जय। जयकारा मेरी शेरां वाली मैया का, बोलो साचे दरबार की जय। अब हम माँ की आरती करेंगे। जय कुष्मांडा जय सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकंभरी माँ बोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम माँ मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन की मैं प्यास, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। बोलो कुष्मांडा माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में जय कुष्मांडा माँ या जय माता दी लिखना ना भूलें। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।